नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमने अभी तक कई सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपने इस चैनल पे अपलोड किए हैं। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं भूगोल को। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, जो कि आपके दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन छोटे छोटे टॉपिक्स के द्वारा दोस्तों आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं अपनी तैयारी को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं भूगोल के बारे में, जिसको दोस्तों इंग्लिश में जियोग्राफी भी कहा जाता है। जियोग्राफी, इसको दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। जियोग्राफी को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जियो एंड ग्राफी। जियो का मतलब दोस्तों पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ होती है, एंड ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। पृथ्वी के बारे में ही अध्ययन करना दोस्तों भूगोल कहलाता है। पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। ओके, तो यहाँ से चलिए बैक चलते हैं। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, इंडियन जियोग्राफी। भूगोल दोस्तों पूरे विश्व का है, बट यहाँ पे हम केवल भारत के भूगोल के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ से वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहला चीज़ है, यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है कि पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। यानी कि दोस्तों 5 महासागर जो कि 71% जल ऑक्यूपाई करते हैं। एंड यहाँ पे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, जो कि दोस्तों 29% यहाँ पे स्थल हैं। यानी कि दोस्तों आप एक तरीके से यह कह लीजिए, यहाँ पे अगर आप 4 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं अर्थ को, तो यहाँ पे 3 पार्ट जो है दोस्तों जल ऑक्यूपाइड है, और यहाँ पे जो एक पार्ट है वो यहाँ पे स्थल है। ओके, यहाँ पे ये स्थल है और ये वाला जो पार्ट है ये जल है। 71% ध्यान रखेंगे, ये 71% है, और ये वाला जो है दोस्तों वो लगभग लगभग यहाँ पे स्थल वाला पार्ट जो है वो है दोस्तों यहाँ पे 29%। तो चलिए यहाँ से फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, एशिया कंटिनेंट में भारत आता है। 7 महाद्वीप हैं दोस्तों, सातों महाद्वीप में जो एक महाद्वीप है उसमें एशिया कंटिनेंट में जो है इंडिया आता है। यानी कि आप ऐसे कह लीजिए, जो आपका भारत है वो एशिया कंटिनेंट यानी कि एशिया महाद्वीप में आता है। ओके, तो यहाँ से चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे एशिया के बारे में क्या है, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। यानी कि सातों महाद्वीप में जो दोस्तों जनसंख्या एवं क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी कि उसकी चौड़ाई लंबाई जो भी है, और जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, पूरे सातों महाद्वीप में सबसे ज़्यादा एशिया कंटिनेंट की है। तो ये चीज़ आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। यहाँ पे दोस्तों आगे की बात करते हैं, तो भारत जो है साउथ एशिया दक्षिण एशिया में स्थित है। यानी कि एशिया की बात करते हैं एशिया कंटिनेंट में, तो ये जो अपना इंडिया है वो साउथ ईस्ट पार्ट में है। यानी कि दोस्तों अगर हम यहाँ पे एक एशिया का, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये मैप है, यहाँ पे हम नॉर्थ साउथ ऐसे कर लेते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये कह रहा है कि जो मतलब इंडिया है वो साउथ एशिया का हिस्सा है। तो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वाला पार्ट तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लगभग अपना इधर वाला हो गया, तो साउथ एशिया का भाग है। और आप मैप में भी देखते हैं दोस्तों, तो इंडिया अपना साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट ही है। तो चलिए अब यहाँ पे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों कई सारे देश आते हैं, यहाँ पे वन बाय वन करके लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहले अपना इंडिया ही आता है। उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश आता है, उसके बाद दोस्तों नेपाल की बारी आती है, फिर उसके बाद दोस्तों भूटान आता है, उसके बाद दोस्तों मालदीव आता है, देन उसके बाद दोस्तों श्रीलंका आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे नोटिस करने वाली है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको ये सभी दोस्तों जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये सभी आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं हो सकता है तो प्रोवाइड करा दूँ। और यहाँ पे ये सभी चीज़ें वन बाय वन करके आपको लिखनी है, स्किप नहीं करनी है वीडियो, ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर पाएँ। यहाँ पे दोस्तों हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ही चल रही है अभी के टाइम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की बात करते हैं, तो है कि वर्तमान में भारत में, यानी कि अभी के टाइम भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए ऊपर चलते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, तो जो कि लगभग लगभग लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। इस चीज़ को लिखते हुए चलिएगा, 22,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल है अपने इंडिया का। उसके बाद दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी कि जितनी भी मतलब एरिया है पूरे वर्ल्ड की, वो 2.4% ऑक्यूपाई करती है इंडिया की। ओके, उसके बाद दोस्तों भारत में विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से 7th रैंक है। यानी कि पूरे विश्व भर में जितने भी देश हैं उनमें से दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर उसको आप देखते हैं तो 7th रैंक पे आता है। चलिए हम बात कर लेते हैं रैंकिंग जो है वो किस तरीके से हो रही है, यहाँ पे देश कौन कौन से अभी आगे के टाइम है, मतलब जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक ट्रिक है, यहाँ पे
रुक चीन अब आया भारत। ओके, एक चीज़ यहाँ पे आप लिख लेंगे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले कौन कौन से देश हैं। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप रुक चीन अब आया भारत से हमने यहाँ पे सभी देशों के नाम लिखे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आता है, यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ कलर। फर्स्ट नंबर पे दोस्तों रू से रूस, कै से कनाडा, ची से चीन, चीन से पूरा चीन हो जाता है दोस्तों। एंड यहाँ पे दोस्तों आ से अमेरिका, और ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, एंड यहाँ पे दोस्तों 7th नंबर पे अपना इंडिया आता है। ओके, 7th नंबर पे यहाँ पे अपना इंडिया आता है। और उसके बाद दोस्तों 8वें की बात करें तो यहाँ पे 8वें नंबर पे अर्जेंटीना आता है, अर्जेंटीना। तो ये चीज़ है दोस्तों। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने क्षेत्रफल का डिक्रीजिंग आर्डर, यानी कि आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि सबसे पहले रूस का है, रूस का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, उसके बाद कनाडा का, फिर चीन का, फिर अमेरिका का, फिर ब्राज़ील का, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद भारत, और उसके बाद भी अगर आप याद करना चाहते हैं तो 8वें रैंक पे अर्जेंटीना का है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, अपने इंडिया की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे जो ये पॉपुलेशन मतलब मेज़र किया गया है, ये 2011 में किया गया था। उसके बाद से दोस्तों अभी पॉपुलेशन मेज़र किया नहीं गया है, 2023 चल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों 2011 के अनुसार जो है अपने इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ थी। एंड अभी के टाइम दोस्तों अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे 141 करोड़ के ऊपर हो चुकी है अपने इंडिया की जो है जनसंख्या। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 17.5% टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व भर में दोस्तों हमारा योगदान 17.5% का है, जो कि दोस्तों हमें एक अलग ही पहचान देता है। यहाँ पे दोस्तों स्थान की बात करता हूँ, अगर आप 2011 के अनुसार देखते हैं तब दोस्तों 2nd रैंक थी। अभी के टाइम दोस्तों यहाँ पे इंडिया का यहाँ पे एक चीज़ तो ज़रूर आप नोट कर लेंगे, अभी के टाइम दोस्तों पूरे वर्ल्ड में 1st रैंक आ चुका है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर पेपर में पूछता है कि अभी के टाइम इंडिया का मतलब क्या स्थान है पॉपुलेशन के मामले में, तो आपको यहाँ पे 1st रैंक पे दोस्तों करना है। 2011 की गणना के अनुसार पूछता है तो आपको यहाँ पर 2nd रैंक ही चूज़ करना है ऑप्शन में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पॉपुलेशन वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे हम डिटरमाइन कर लेते हैं। तो 2011 के अनुसार दोस्तों सबसे पहले नंबर पे चाइना, उसके बाद इंडिया दोस्तों, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान। ओके, और अभी के हिसाब से बस यही आप ऊपर कर दीजिए, इंडिया ऊपर हो जाएगा, चाइना यहाँ पे 2nd नंबर पे हो जाएगा, उसके बाद फिर दोस्तों सारी चीज़ें वही हैं अभी। चलिए अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं भारत के उत्तरी राज्यों, दक्षिणी राज्यों, पूर्वी राज्यों और पश्चिमी राज्यों के बारे में। तो दोस्तों अभी की बात मैं करता हूँ तो यहाँ पे उत्तरी राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो है करना है अगर पूछता है पेपर में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करता हूँ मैं, दक्षिणी जो राज्य है वो दक्षिणी राज्य आपका तमिलनाडु है। नेक्स्ट है दोस्तों ईस्टर्न स्टेट, यानी कि दोस्तों आपका पूर्वी राज्य कौन सा है, तो वो दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश है। एंड यहाँ पे दोस्तों जो आपका सबसे पश्चिमी राज्य है वो है दोस्तों गुजरात। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, यहाँ पे दोस्तों उत्तरी राज्य की बात कर लेते हैं फिर से एक बार, तो हिमाचल प्रदेश हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे दक्षिणी राज्य की, तो आपका तमिलनाडु हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं हम ईस्टर्न स्टेट की, तो अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गुजरात हो जाता है। ओके, चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंटेंट मैं आपको छोटे टाइम में जो है प्रोवाइड करा दूँ। तो चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यानी कि पॉइंट। यहाँ पे दोस्तों आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे दोस्तों आपको राज्य नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको बिंदु पूछा जा रहा है, यानी कि कौन सा पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंदिरा काल लिखा हुआ है। तो ये है दोस्तों अपने इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, जो कि दोस्तों लद्दाख में पड़ता है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये कि यूनियन टेरिटरी है। ओके, चलिए अब यहाँ से दोस्तों हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि दक्षिणी बिंदु क्या है। दक्षिणी बिंदु की बात कर लेते हैं तो दोस्तों अपने इंडिया यानी भारत की जो है दोस्तों दक्षिणी बिंदु वो दोस्तों कन्याकुमारी है। ये दोस्तों तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि इसका ओल्ड नेम है केप कुमेरिन। ये भी दोस्तों कभी कभी मतलब कभी कभार पूछ लेता है एग्ज़ाम्स वगैरह में, तो आप जो है इस चीज़ को जो है ध्यान रखेंगे। इसका दोस्तों जो पोजीशन है तो वो है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये चीज़ दोस्तों आपको नोट करते हुए चलना है सारी चीज़ों को। और यहाँ पे दोस्तों अब बात कर लेते हैं दक्षिणी बिंदु तो हो गया, अब यहाँ पे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी कि सबसे ज़्यादा जो है दक्षिणी बिंदु कौन सा है सबसे ज़्यादा दूर, तो दोस्तों वो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। आपका इंदिरा पॉइंट यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दोस्तों इसका पुराना नाम था पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि ओल्ड नेम है इसका। ये दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ओके, ग्रेट निकोबार द्वीप स्थित है, वो भी दोस्तों आपका यूनियन टेरिटरी में आता है। चलिए
यहाँ पे दोस्तों अब हम सबसे पूर्वी बिंदु की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पूर्वी बिंदु जो कि दोस्तों वालंगी की बिंदु होता है। उसके बाद दोस्तों पश्चिमी की बात कर लें तो दोस्तों ये गोहार मोती जिससे सर क्रीक होते हुए जाती है, ये दोस्तों गुजरात स्टेट में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से ऊपर चलते हैं हम। एंड यहाँ पे आप इंडियन मैप को एक तरीके से देख सकते हैं, जो कि अब यहाँ पे दोस्तों आपको उत्तर से लेकर दक्षिण का जो है कितना मतलब डिस्टेंस है, और यहाँ से पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना यहाँ पे बीच का जो है डिस्टेंस है। दोस्तों यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैंने यहाँ से पहले ही लिख दी हैं। तो यहाँ पे जो एक तरीके से मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, जो नॉर्थ टू साउथ है वो है दोस्तों 3214 किलोमीटर। ओके, 3214 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम ईस्ट टू वेस्ट की बात कर लें, ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट दोस्तों आपका यहाँ पे 2933 किलोमीटर है। ओके, 2933 किलोमीटर। तो इस चीज़ को आपको जो है नोट कर ही लेना है। चलिए अब यहाँ से दोस्तों हम चलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से उत्तर टू दक्षिण जैसा कि मैंने बता दिया, ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पे बता ही दिया है आपको। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपको जो है पूरे वर्ल्ड के मैप में अपने इंडिया को यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप आराम से इस चीज़ को देखिए, ये है दोस्तों हमारा वर्ल्ड, इसका यहाँ पे गोलाई है। उसके बाद दोस्तों हम इसके इक्वेटर को इस तरीके से कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको जो देशांतर वाली रेखा है, इक्वेटर मीन्स दोस्तों आपका अक्षांश वाली रेखा, और ये वाली देशांतर रेखा। उसके बाद दोस्तों हमारा इंडिया इस वाले पार्ट में पड़ता है, जिसको दोस्तों कहा जाता है उत्तरी पूर्व गोलार्ध। तो यहाँ भी दोस्तों कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अभी जाननी बाकी हैं। यहाँ पे दोस्तों जो ये लाइन एकदम बीच से जाती है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानी जाती है। इसको इंग्लिश में दोस्तों इक्वेटर बोलते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे जो ये सीधी सीधी लाइन जाती है, इसको दोस्तों यहाँ पे देशांतर रेखा बोला जाता है। एंड उसके बाद दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो और भी सारी लाइन से यहाँ पे खींची हुई हैं। तो यहाँ पे जस्ट 0 डिग्री के नीचे यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पर 23/2 S मकर रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तो ये चीज़ है दोस्तों मकर रेखा। उसके बाद दोस्तों जस्ट उसके नीचे दोस्तों 66/1/2 S जो कि है दोस्तों अंटार्कटिक सर्कल। एंड यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जहाँ पे जो भारत से होते हुए जाती है वो है दोस्तों कर्क रेखा, जिसको दोस्तों 23/1/2 नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। एंड इसको दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट उसके ऊपर है दोस्तों, उसके ऊपर दोस्तों जाता है आर्कटिक विक, जिसको दोस्तों यहाँ पे 66/1/2 N के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखने के लिए मिलती है, जो कि है यहाँ पे जो है यहाँ पे नॉर्थ पोल, और उसके बाद यहाँ पे है साउथ पोल। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको पूरे एकदम आराम आराम से समझ लेना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे स्थित हैं। आपको मैप बना लेना है एक आराम से पूरे वर्ल्ड का। उसके बाद सारी चीज़ों को स्प्लिट करते हुए एंड सारी चीज़ों को यहाँ पे एरो के द्वारा नोटेट करते हुए लिखना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। एंड यहाँ पे दोस्तों अब आता है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख चुके हैं कि कर्क रेखा यहाँ पे भारत के मध्य से होकर गुजर रही है एक चीज़ यहाँ पे। ओके, चलिए अब यहाँ से दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो अब कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है ये भी सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है कि कर्क रेखा को ही 23/1/2 यन कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ये चीज़ दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, या फिर 8 राज्यों में से किन किन राज्यों पर जाती है। चलिए यहाँ पर दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, आपको बता दूँ। अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हो तो ये ट्रिक आपको दोस्तों ज़रूर पता होगी, नहीं भी पता होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसका ट्रिक है कर्क रेखा का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, वो है दोस्तों मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मित्र पर गमछा झार। तो ये है दोस्तों ट्रिक इसका। मी से मिजोरम हो जाएगा, त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से दोस्तों मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और यहाँ पे झार से झारखंड। ये दोस्तों काफ़ी कमाल की ट्रिक, जिससे आप आराम से याद कर सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो इसको दोस्तों आप एकदम आराम से तैयार कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ ताकि ज़्यादा आपको बोरिंग ना लगे। आपको दोस्तों इसके बाद की वीडियो जल्दी मिल जाएगी। दोस्तों हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है एंड 2-3 सेकेंड्स का काम है, तो आप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।